अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की वीडियो है पीएफ के इंटरव्यू के बारे में। तो मैं खुद एज अ कैंडिडेट ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने खुद एक इंटरव्यू प्रिपेयर किया है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि आप लोगों ने इनिशियल तो पास किया होगा। आगे अगर नहीं किया, आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो इनिशियल में आप वर्बल, नॉन वर्बल और इंटेलिजेंस, फिज़िक्स, इंग्लिश की तैयारी कर लें तो इंशाल्लाह आपका पास होगा। मेरा भी पास हो गया है। तो आप इस इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी कर लें इंशाल्लाह। आप टेंशन ना लें, आप बेफिक्र होके बिल्कुल, मतलब टाइम ज़ाया नहीं करना आपने बिल्कुल भी। बस ये याद रखना है, टाइम ज़ाया ना हो। एक सेकंड आपका कीमती होता है उस वक्त। तो इनिशियल टेस्ट में आपने ऐसा करना है कि बिल्कुल फुल तैयारी के साथ आके बैठना है। एक सेकंड ज़ाया नहीं करना, चुपके से पेपर देना है, नहीं इधर उधर देखना है, बस अपना काम करना है। तो इनिशियल पास करने के बाद आपका मेडिकल होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो आज मैं इंटरव्यू के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आपने सबसे पहले अपना नाम बताना है, फिर अप्पू का नाम। जैसे अभी मैंने खुद अपना इंटरव्यू तैयार किया है, तो मैं आपको सुना देता हूँ। माई नेम इज़ हैदर अली, माई फादर नेम इज़ अली मोहम्मद, आई बिलोंग टू अस्तर, करेंटली आई लिव इन स्कर्दू, आई पास्ड माई मेट्रिक फ्रॉम APS अस्तर एंड आई पास्ड माई इंटरमीडिएट फ्रॉम गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज मिनावर किलीद। तो बस इतना बता देना, इतना बताना काफ़ी रहेगा। आप फिर वो इंटरव्यूअर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा। तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर फादर प्रोफेशन। वो पूछेंगे आगे से इंटरव्यूअर कि आपके अब्बू क्या करते हैं। तो आपके अब्बू मिसाल के तौर पर अगर बैंक मैनेजर हैं, अगर इंडस्ट्रीज़ के किसी मतलब ओहदे में हैं, या कहीं कंपनी में हैं, या आर्मी में हैं, या नेवी में, कहीं पे भी हैं, आपने बताना है उसके बारे में सबसे पहले बताना है, और रैंक बताना है, इस वक्त वो कहाँ काम कर रहे हैं वो बताना है। तो यहाँ मैंने बताया, देखें, माई फादर इज़ आर्मी सोल्जर, हिज वर्क, हिज रैंक इज़ नाइक, हिज यूनिट नेम इज़ 2NLI एंड हिज यूनिट वर्क ऑन स्कर्दू। तो इसी तरह आपने सीक्वेंस बाई सीक्वेंस बताना है। बस 3-4 बता दें, काफ़ी ही होगा इतना बस। तो आपने ये बताते हुए बिल्कुल भी नहीं घबराना इंटरव्यूअर के सामने। बस बिल्कुल आराम से ही बोलना है, जैसे पुरमुतमईन पुरसुकून होके ईजी होके बताना है उसके सामने। तो गाइस इसी तरह आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछें या ना पूछें, लेकिन ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपकी कमज़ोरी और आपकी जो ताकत है वो क्या है। तो इसमें मैंने लिखा है माई मेन स्ट्रेंथ इज़ माई विल पावर। मतलब मेरी मेन स्ट्रेंथ मेरी विल पावर है। मतलब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं खुद पे कंट्रोल रख सकता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो मतलब अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख सकते जी, वो नहीं चाहते हुए भी कुछ काम कर देते हैं। तो कुछ लोगों के अंदर ये सलाहियत होती है, विल पावर होती है जी, वो जो चाहें वो कर लेते हैं। तो ये मेरे अंदर है। आई एम एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ फॉर रॉन्ग एंड राइट। तो मैं खुद को कंट्रोल रख सकता हूँ कि ये सही है, ये गलत है, कि मैं इस पर मतलब चल सकता हूँ। एंड आल्सो माई माइंड इज़ माई स्ट्रेंथ। और मेरा दिमाग जो है मेरी स्ट्रेंथ है। इट टेक गुड डिसीजन इन टाइम। ये वक्त पे अच्छे डिसीजन लेता है, अच्छे फैसले लेता है। तो ये मेरे मतलब मेरी एक और स्ट्रेंथ है, ये मेरी एक और ताकत है। और इसके बाद है वीकनेस। माई वीकनेस इज़ आई बिलीव इन एवरी वन। मेरी वीकनेस जो है वो ये है कि मैं हर किसी पे बिलीव करता हूँ। अगर कोई मुझसे झूठी कहानी मतलब बताता है, आप मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, अभी मुझे कुछ चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए, तो मैं ये नहीं सोचता कि ये झूठ बोल रहा है, बस मैं उस पर यकीन कर लेता हूँ। ये मेरी कमज़ोरी, इमोशनल बंदा हूँ। तो आप जो भी बोल रहे हैं, मैं फिर से रिपीट करूँ, बगैर किसी झिझक के बोलना है। अगर आप घबरा भी जाएँ बीच में, तो आप मतलब उसको कंटिन्यू नहीं रखें आगे, आप मतलब उसको सिचुएशन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है जी, व्हाई यू ज्वाइन पाक एयरफोर्स या पाक आर्मी या पाक नेवी। मतलब आप जिस फील्ड में टेस्ट दे रहे हैं इन तीनों में से, तो आपसे पूछा जाएगा डिफेंस मिनिस्ट्री में जिसका भी दे रहे हैं कमीशन में। तो आपने बताना है कि सर, सबसे बेसिक आपने पहले ये ज़रूर बताना है कि ये मेरा शौक है। आपने इस तरह कुछ नहीं बोलना कि मेरी मजबूरी थी, ये थी, वो थी। आपने बताना ये मेरा शौक है, मेरा पैशन है, मेरे चाहता हूँ कि मैं खुद को अपने देश के लिए सर्व करूँ, अपने नेशन, अपनी कौम के लिए। तो आपने अगर इंग्लिश में पूछे तो आपने इस तरह बताना है, बिकॉज सर दिस इज़ माई पैशन एंड माई चाइल्डहुड एम एंड इमेजिनेशन। ये मेरे बचपन का ख्वाब है, मकसद है बचपन से, और ये मेरा जोश, जुनून, पैशन है। आई आल्सो वांट टू सर्व मी फॉर माई नेशन। और मैं खुद को अपने नेशन के लिए सर्व करना चाहता हूँ, मतलब अपने नेशन की खिदमत करना चाहता हूँ। दिस इज़ प्राउड फॉर मी। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है, इन माई फैमिली, और मेरे खानदान के लिए भी ये एक फ़ख्र की बात है। तो एक वन सेकेंड में कहता हूँ, ये सारा आपने बोलना है, कॉन्फिडेंटली बोलना है, आपने बीच में झिझकना नहीं है। अगर आप झिझक भी जाएँ कोई मसला नहीं है, इंसान की एक खासियत होती है, झिझकता है इंसान कहीं न कहीं पे, तो फ़ौरन उसको इस सिचुएशन से निकालने वाला ही मतलब कामयाब हो जाता है। अब आप झिझकना फ़ौरन कंटिन्यूअस रखेंगे, झिझकते हुए रहेंगे, तो फिर आपका मुश्किल ही होगा। तो आप खुद को फ़ौरन उस वक़्त से निकालने की कोशिश करें, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि वाई वी सिलेक्ट यू, हम आपको क्यों सिलेक्ट करें। आप अगर इंटरव्यूअर उर्दू में पूछें तो आप बोलें, सर जिस भी बंदे के अंदर किसी चीज़ का पैशन हो, जज्बा हो, जुनून हो, शौक हो, तो सर वो बिल्कुल भी उसको जॉब नहीं समझता, बोझ नहीं समझता। सर वो आगे जाके काम कर सकता है, जिस चीज़ का जुनून हो, तो वो अपनी ज़िंदगी समझ के उस पर काम करता है। और सर मेरे अंदर इस चीज़ का पैशन है, तो सर आपको मुझे सिलेक्ट करना चाहिए। या आप दूसरा इस तरह भी बता सकते हैं कि सर मैं
खुद को एक नेशन कौम के लिए सर्व करना चाहता हूँ, तो सर आपको मुझे सेलेक्ट करना चाहिए क्योंकि इस चीज़ का मेरे अंदर जुनून है। अगर आप इंग्लिश में बताएं तो इस तरह बताएं, बिकॉज सर आई हैव पैशन फॉर माई नेशन एंड पायलट। सर मेरे अंदर जुनून है पायलट बनने का और अपनी कौम की खिदमत करने का। इफ़ एनी बॉडी हैव पैशन फॉर सम वर्क, अगर किसी बंदे के अंदर किसी काम का पैशन जुनून हो, देन ही शी डू नॉट फील दिस जॉब, ही फील दिस हिज लाइफ, दिस जॉब हिज लाइफ। तो अगर किसी बंदे के अंदर किसी चीज़ का जुनून हो तो वो सर उसको जॉब नहीं समझता, नौकरी नहीं समझता, फिर वो उसको अपनी ज़िंदगी लाइफ समझता है। सो सर आई हैव पैशन फॉर दिस, दैट्स वाई यू सिलेक्ट मी सर। तो सर मेरे अंदर इस चीज़ का पैशन है, मुझे पायलट बनने का पैशन है, जुनून है, तो सर आपको मुझे सिलेक्ट करना चाहिए ताकि सर मैं आगे आके काम कर सकूँ। तो फिर वो लास्ट में कहेंगे यस बेटा यू कैन गो नाउ, तो आप बोले थैंक यू सर कह के निकले उधर से। तो लास्ट में इन सब की समरी बताऊँ तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आप बेखौफ बगैर किसी डर के आप बता सकते हैं इंटरव्यूअर को, आप अपना दोस्त समझते हैं। मैं आपको अगर एक साइकेट्रिस्ट जो मतलब इंटरव्यूअर के सामने जो इंटरव्यू दे रहा है वो उसको कहते हैं कि कभी भी जो आपके इंटरव्यू लेते हैं उनको आप अपने दोस्त समझिए। तो आप ये समझिए कि ये मेरा कोई दोस्त है, ये समझ के आप उसको इंटरव्यू दे दें, फिर इंशाल्लाह आप इंटरव्यू में कभी भी नहीं झिझकेंगे। अगर आप झिझक भी जाएँ तो क्योंकि बंदे के हर इंसान के अंदर फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, झिझक भी जाता है तो आप उसको फौरी तौर पे उससे निकल जाएँ झिझक से, बस उसको भूल जाएँ जी मैंने ये गलती की थी। अपनी ताकतों को हमेशा याद रखें, अपनी स्ट्रेंथ को आगे, और कमज़ोरियों को याद ही ना करें कि मेरी कमज़ोरी, आप बस अपनी ताकतों को याद रखें, इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू पास होगा। तो ये अगर आईएसएसबी में भी आपसे इंटरव्यू आ जाए तो इंशाल्लाह आप पास हो जाएँगे इन पे अगर आप फॉलो करेंगे तो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंटरव्यू के बाद।